नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे और आप देखने जा रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विवेक। पहलगाम टेरर अटैक कोई अभी भूल नहीं पाया है, लेकिन भारत ने जो स्ट्राइक की वो भी दुनिया को याद रहेगा। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। पाकिस्तानी सांसद अली जफर ने इसे वाटर बम बताया है, चेतावनी दी है, इससे भूखमरी और मौतें हो सकती हुई चेतावनी अपनी सरकार को। अगर इस जल संकट को जल्दी से नहीं सुलझाया गया तो भूखमरी फैल सकती है और बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिंधु बेसिन हमारी लाइफलाइन है, अगर हम जल्दी इसका समाधान नहीं करते भूख से मर जाएंगे। अब पाकिस्तानी सांसद ने कहा कि देश के बाहर से आने वाले पानी का 3/4 हिस्सा इसी पर आधारित है, यानी 10 में से 9 लोग सिंधु जल बेसिन पर निर्भर हैं। पाकिस्तान की 90% फसलें, सभी पावर प्रोजेक्ट्स इसी पानी पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर लटके पानी के बम की तरह और हमें इसे जल्दी निष्क्रिय करना होगा। तो पीएम मोदी ने स्पष्ट यहां से कहा था, यह मैसेज शायद सुन नहीं पाए, कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। बीते दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अध्यक्ष बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी भारत को खून बहाने की धमकी दी थी। लेकिन अब पाकिस्तान के तेवर बदलते जा रहे हैं और इसी कड़ी में पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने इसे वाटर बम करार दिया है। यानी कि भारत ने साफ कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। समझना जरूरी होगा। लेकिन यह बयान आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तानी संसद में जो उनके सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज़ करना है, इसको ख़त्म करना है। तो आपने सुना कि ये सांसद महोदय साफ तौर पर उस डर को बता रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की आवाम जूझने वाली है, वहां के किसान जूझने वाले हैं। और जो ये रुकावट भारत की तरफ से की गई है, ये तभी इस पर बात बन सकती है जब पाकिस्तान घुटनों पर बैठकर अपने आतंकवाद के खात्मे को पूरी तरह से सही बनाएगा। यानी कि उसे खात्मा करना होगा आतंकवाद का। लेकिन जो बीएसएफ की तरफ से जो सूचना आई, जो एक अन्य वीडियो में हमने आपको बताया, हमारी निगरानी अभी भी चौकस है, क्योंकि इस प्रकार के इनपुट्स हैं कि दुश्मन को जो भारी नुकसान पहुंचा है तो उसका बदला लेने के लिए वो फिर घुसपैठ या उसकी जैसी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जैसी किसी प्लान को वो अंजाम दे सकते हैं। तो बीएसएफ 24 घंटे दिन रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिल्कुल चुस्त है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में, और विशेष तौर पे जब अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ अगले 3 जुलाई से होने वाला है, तो हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी भी प्रकार का घुसपैठ या कोई भी अप्रिय घटना ना हो। कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं भारत की, उन्होंने कहा है कि घुसपैठिए अपने पोस्ट पर लौट सकते हैं। ऐसे इनपुट्स मिले हैं और लौट भी रहे हैं, ये जानकारी। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर अभी पानी को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। महंगाई आसमान छू रही है, अपने लोगों को सरकार समझा नहीं पा रही, कटोरा लेकर भीख ईरान से मांगा जा रहा है और वहां भी जाकर मिसाइलें मांग रहे हैं, वहां भी जाकर बारूद मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रहा कि हमें डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हम उन पैसों का यूज करें। इधर भारत ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। आप घुटनों पर भी आएंगे तब भी बात नहीं होगी। हाँ, आतंकवाद पर बात जरूर होगी, पीओके पर बात जरूर होगी, लेकिन पानी पर फिलहाल बात नहीं होगी। और इसी टेंशन में
वहां की संसद में ये आवाजें उठाई जा रही हैं। और जो सांसद हैं वो इमरान खान की पार्टी के हैं। आप समझिए कि इमरान खान की पार्टी जो है वो किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये चिंता जायज़ है पाकिस्तान की आवाम के लिए। पाकिस्तान की तरफ से जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें भी ये साफ तौर पर ये दर्द दिखता है। वहाँ के किसान जो हैं अभी से उन्हें लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के जो आका हैं मुल्ला मुनीर हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा। जितनी जल्दी बात समझ में आ जाए उतना बेहतर होगा। हालांकि आपके संसद के जो सांसद हैं उन्हें बात समझ में आ गई है। इसी तरह अपडेट खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।